किसी भी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है और भारतीय उपन्यास की कहानी भी एक सवाल से ही शुरू हुई थी। क्या हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारी पीड़ा और हमारे सपनों की कोई ऐसी कहानी हो सकती है जो पूरी तरह हमारी हो? यही सवाल भारतीय उपन्यास की भूमिका बनता है। उपन्यास कोई साधारण कहानी नहीं होता। यह जीवन का विस्तार होता है, इतना विस्तृत कि उसमें समाज की धड़कन, व्यक्ति की सोच और समय की सच्चाई एक साथ सांस लेती हैं। भारतीय उपन्यास का उद्देश्य भी यही रहा है। भारत को, उसके मनुष्य को, उसके संघर्ष और उसकी संवेदना को शब्द देना। लेकिन यह कहानी अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि थी। भारत हमेशा से कथाप्रिय देश रहा है। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाएं, पंचतंत्र और कथाश्रित सागर जैसी लोक कथाएं सदियों से लोगों को जीवन के मूल्य सिखाती रहीं। इन कथाओं में कल्पना थी, आदर्श थे और नैतिकता थी, लेकिन बदलते समाज की पूरी तस्वीर नहीं थी। इनमें राजा, ऋषि और देवता तो थे, पर आम आदमी का रोजमर्रा का जीवन नहीं था। यही कमी धीरे धीरे महसूस होने लगी और यहीं से भारतीय उपन्यास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 19वीं शताब्दी में भारत का समाज बदलने लगा। अंग्रेजी शिक्षा आई, छापाखाना आया, अखबार और किताबें आम लोगों तक पहुंची। अब पढ़ना सिर्फ विद्वानों तक सीमित नहीं रहा। इसी दौर में भारतीय समाज ने पहली बार अपने जीवन को लिखने की जरूरत महसूस की। यही वह क्षण था जब भारतीय उपन्यास का उद्भव हुआ। बंगाल में उर्दू में, मराठी में और हिंदी में अलग अलग भाषाओं में लगभग एक साथ उपन्यास ने जन्म लिया। यह नया साहित्य था जो राजा महाराजाओं से हटकर साधारण मनुष्य की ओर देखने लगा। शुरुआती भारतीय उपन्यास समाज को सुधारना चाहते थे। लेखक मानते थे कि साहित्य का काम समाज को सही दिशा देना है। इसलिए सुधारवादी उपन्यासों में विधवा की पीड़ा दिखाई गई, स्त्री शिक्षा की जरूरत बताई गई, बाल विवाह और जातिभेद जैसी कुरीतियों पर सवाल उठाए गए। इन उपन्यासों की भाषा सरल थी और उद्देश्य स्पष्ट, समाज को आईना दिखाना और उसे बेहतर बनाना। उपन्यास उस समय शिक्षक की तरह था जो पाठक का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाना चाहता था। लेकिन समय के साथ कहानी का स्वर बदलने लगा। समाज जितना जटिल होता गया, उपन्यास उतना ही यथार्थवादी होता गया। अब लेखक आदर्श नहीं गढ़ना चाहता था, वह जीवन को जैसा है वैसा दिखाना चाहता था। यथार्थवादी भारतीय उपन्यास में किसान की भूख, मजदूर की थकान, स्त्री का संघर्ष और आम आदमी की बेबसी सामने आई। यह वह दौर था जब उपन्यास ने कहा, कहानी वही है जो सच है। अब नायक कोई महान व्यक्ति नहीं, बल्कि संघर्ष करता हुआ साधारण इंसान था। भारतीय उपन्यास इस दौर में समाज का जीवंत दस्तावेज बन गया। फिर एक और गहरी यात्रा शुरू हुई। उपन्यास ने बाहरी दुनिया से हटकर मनुष्य के भीतर झांकना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में सवाल बदले। अब यह पूछा जाने लगा कि मनुष्य क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, किस द्वंद्व से गुजरता है। प्रेम, अकेलापन, असुरक्षा, आत्मसंघर्ष, ये सब उपन्यास का हिस्सा बन गए। कहानी अब घटनाओं से ज्यादा चेतना की हो गई। पाठक उपन्यास पढ़ते हुए दूसरों के साथ साथ खुद को भी समझने लगा। देश की आजादी के बाद भारतीय उपन्यास और अधिक मुखर हो गया। प्रगतिवादी उपन्यासों ने समाज के दबे हुए वर्गों की आवाज उठाई। अब कहानी में राजनीति थी, वर्ग संघर्ष था, दंगे थे, सत्ता के सवाल थे। गांव की मिट्टी, शहर की गंदगी और व्यवस्था की क्रूरता, सब कुछ उपन्यास में बोलने लगा। यह उपन्यास सिर्फ देखने वाला नहीं था, बल्कि हस्तक्षेप करने वाला था। उसने कहा, अगर समाज अन्यायपूर्ण है तो साहित्य चुप नहीं रहेगा। समय आगे बढ़ा और भारतीय उपन्यास आधुनिक और समकालीन दौर में प्रवेश कर गया।
अब उपन्यास ने प्रयोग करने शुरू किए। भाषा बदली, शिल्प बदला, दृष्टि बदली। स्त्री ने अपनी कहानी अपने शब्दों में कहनी शुरू की। पहचान, स्मृति, इतिहास और आधुनिक जीवन की उलझनें उपन्यास का विषय बनी। भारतीय उपन्यास अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, वह वैश्विक संदर्भों में अपनी जगह बनाने लगा। और अंत में जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो समझ आता है कि भारतीय उपन्यास कोई एक दौर की कहानी नहीं है। यह एक सतत बहती हुई धारा है जो सुधार से यथार्थ तक, यथार्थ से मनोविज्ञान तक और मनोविज्ञान से समकालीन चेतना तक पहुंचती है। उपसंहार के रूप में यही कहा जा सकता है कि भारतीय उपन्यास भारत के समाज और मनुष्य की आत्मकथा है। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक जीवन बदलता रहेगा, भारतीय उपन्यास भी बदलता और आगे बढ़ता रहेगा।